होमवर्क ओके फाइन। चलिए लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल पढ़ा था। आज उसकी अच्छी जो एप्लीकेशन है जिसमें बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। पहले लेक्चर 12 में ये होमवर्क था आज का, अपने यहाँ पे वो नोट कर लिया होगा। चलिए लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे कुछ केस डिस्कस किए थे। फर्स्ट ऐसा कुछ था कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से h हाइट पे आपका टावर था, याद कीजिए ये h हाइट का टावर था। यहाँ पे कोई पर्सन था, जो पर्सन रेस्ट पे था और बॉल को फ्री कर रहा था। वो यहां से मैं ऐसा लिख पाता हूं कि ये बॉल या स्टोन या कोई भी ऑब्जेक्ट वो उसको रिलीज कर रहा है, मगर रिलीज करने के टाइम वो जो पर्सन था वो खुद रेस्ट पे था। जब भी रिलीज लिखा है तो हमको ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है कि v0 इज इक्वल टू 0। जो रिलीज करने वाला बंदा है, जो पर्सन है, वो अगर रेस्ट पे है तब आप लिख सकते हो डेफिनेटली v0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0। फिर वो बॉल कहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि उस पे डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो कांस्टेंट फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स से जो एक्सीलरेशन हमने डिसाइड किया था वो भी कांस्टेंट था। जी की वैल्यू थी g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन था। तो ये बॉल यहाँ से नीचे आया 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 और यहाँ पे वो ग्राउंड से उसने कोलाइड किया या वो ग्राउंड से स्ट्राइक किया। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला डिफाइन किया था, t इज इक्वल टू √2h/g। याद कीजिए आपको कि किसी भी बॉल को अगर आप पर्टिकुलर हाइट पर जाके उसको रिलीज करते हो, उसको वहां से यहां तक आने के लिए टाइम जो है वो 2h/g है, मगर रिलीज करने के टाइम आप रेस्ट पे होने चाहिए। तो ये अगर फॉर्मूला आपको मेमोराइज्ड हो गया है तो ये अच्छी बात है, आज हमको वो हेल्प करेगा। फिर वो स्ट्राइक करे तो स्ट्राइक करने के टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी वो भी हमने डिस्कस की थी बच्चों, दैट इज √2gh। फिर ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस में हमने ऐसा देखा था कि अगेन यहाँ पे कोई ग्राउंड था, यहाँ पे मैंने h हाइट पे जाके बॉल को रिलीज किया था। यहाँ पे मैंने ग्राउंड पर से बॉल को v0 वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट करके थ्रो किया। इसको आप थ्रो किया ऐसा भी बोल सकते हो या प्रोजेक्ट किया ऐसा भी बोल सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम ही था। तो फिर ये बॉल यहाँ पे अपर चला गया। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी अपर थी, मगर ग्रेविटी तो उसको डाउनवर्ड ही पुल कर रही थी, तो डाउनवर्ड ही था। फिर हमने देखा था P and A both are in same direction, both are in सेम डायरेक्शन। तब हमने देखा था कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, मगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इन बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन, तब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम। तो यहाँ पे v0 अपवर्ड है, g डाउनवर्ड है, तो उसकी वेलोसिटी घटी घटी कम हुई, यहाँ पे चल के वो 0 हो गई। फिर वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वापस आया और फिर यहाँ पे आ गया। वो भी हमने देखा था कि जिस वेलोसिटी से मैंने थ्रो किया था, अगर वही पोजीशन पे वो वापस आए तो उसकी वेलोसिटी उतनी होती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। यहां से अगर मैंने ये पेन को v0 वेलोसिटी सब पर थ्रो किया तो उसकी वेलोसिटी कम हुई, स्लो हुआ, वेलोसिटी 0, फिर वेलोसिटी इंक्रीज, और वापस मेरे हाथ पे वहीं पे अगर ये पेन चली आई तो उसकी वेलोसिटी उतनी होगी जितनी अपवर्ड थी। दैट मीन्स कि मैंने अगर इसको इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड प्रोजेक्ट किया था, अपवर्ड थ्रो किया था, तो अगर वो बॉल, वो स्टोन, वो पेन वहीं पे वापस आएगी, उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ये बात हम प्रूव कर चुके।
ये हमको मानना नहीं है, तो वो प्रूव किया। फिर यहां से यहां तक के लिए जो टाइम था, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, पहले हमने टाइम ऑफ एसेंट बोला था, तो टाइम ऑफ एसेंट आपको मालूम है दैट इज v0/g। जितना टाइम ऑफ एसेंट है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट है, जितनी टाइम में वो ऊपर चला गया उतनी टाइम में वो वापस आ गया। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमको बोलना है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट TF यहां पे हो जाएगा 2v0/g। टोटल v0/g यहां तक का और वापस आने के लिए फिर v0/g, तो टोटल 2v0/g। तो यहां पे हमने डिफरेंट डिफरेंट 5 क्वेश्चन किया था। पहले टाइम ऑफ एसेंट v0/g, टाइम ऑफ फ्लाइट 2v0/g, फिर उसने कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव की, दैट इज v0²/2g। ये थर्ड क्वेश्चन था कि हाइट अचीव्ड बाय बॉल या बाय स्टोन, दैट इज v0²/2g। फिर वापस आने के टाइम उसके वेलोसिटी v0 ही था, मैग्नीट्यूड वाइज सेम था, डायरेक्शन चेंज हो गई थी। और फिर यहाँ पे बीच में हमने जब उसकी हाइट मैक्सिमम से हाफ हो तब आप पढ़ चुके हो कि उसकी वेलोसिटी v0/√2 थी, अपवर्ड प्लस और डाउनवर्ड माइनस। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे अपवर्ड ट्रैवल करेगा फिर वापस डाउनवर्ड आएगा, तो उसकी अपवर्ड टाइम पे, ये पाथ पे जब वो अपवर्ड ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे जिस रेट से वेलोसिटी कम होती है, वापस आने के टाइम उसी रेट से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। यहां पे डिक्रीज होगी, यहां पे इंक्रीज। ये सब चीज हम पढ़ चुके। आज हम यहां से नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए ये क्या है, यहां क्वेश्चन में गिवन है एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 39.2 मीटर। दैट मीन्स अगेन ये हमारा टावर का केस आ गया। यहाँ पे कोई एक टावर है, ऐसे एक ग्राउंड बेसिकली और फिर टावर। पहले ये जो ना इरेज विथ लार्ज टिप, ठीक है चलिए। तो यहाँ पे ग्राउंड है, ये कोई टावर है, जो टावर की हाइट हमको गिवन है वो है 39.2 मीटर। 39.2 मीटर, yes. Exactly at the same time, another stone is thrown from the bottom of tower in vertically upward direction at velocity 19.6 meter per second. That means जिस time पे an object is allowed to fall freely from a tower of height 39.2 मीटर। That means यहाँ पे कोई बंदा था या पर्सन था, उसके हाथ में एक ऑब्जेक्ट था जिसको मैं ए बोल रहा हूं, और उसने फ्री फॉल होने दिया, फॉल फ्रीली। दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। और उसी टाइम पे देखिए एग्जैक्टली एट द सेम टाइम बच्चों, एग्जैक्टली एट द सेम टाइम यहां पे कोई दूसरा बंदा था जिसके हैंड में बी बॉल थी, उसने 19.6 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड थ्रो किया। दैट मीन्स जिस टाइम पे इसने फ्रीली फॉल कराया उस टाइम पे ही बी ने अपवर्ड थ्रो किया, सेम टाइम, एट सेम टाइम 19.6 से। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर दिस टू स्टोन्स वुड मीट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से कितनी हाइट पे वो दोनों स्टोन एक दूसरे को मिलेंगे, कितनी हाइट पे और कितने टाइम पे। बालासिनोर फर्स्ट बैच, मेरे देखने में जब मूडू तब आप सीरियस हो जाओ, ऐसा नाटक मत करो। तो यहां पे इसने फ्री फॉल कराया है और इसने थ्रो किया है। लेट्स एज्यूम आफ्टर टाइम टी, क्योंकि जब इसने थ्रो किया है बच्चों उस टाइम को मैं t इज इक्वल टू 0 एज्यूम करूंगा। जब इसने फ्री फॉल कराया है उस टाइम को मैं भी t इज इक्वल टू 0, बिकॉज ऑफ दोनों ने सेम टाइम पे। कभी भी जो प्रोसेस स्टार्ट हो रही है उस टाइम को हम t इज इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम बोलते हैं। फिर ये जो स्टोन है या ऑब्जेक्ट है ये ऐसे डाउनवर्ड आया, ये अपवर्ड चला गया, एंड लेट्स एज्यूम एट t इज इक्वल टू t टाइम ये दोनों
एक दूसरे को मीट किया है, मीट फ्रॉम द ग्राउंड, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे मिले हैं, मीट किया। और उसके लिए ए ने डाउनवर्ड जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किया वो डी ए था, और बी ने जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट किया वो डी बी था बच्चों। सिंपल है। ए कुछ डी ए डिस्प्लेसमेंट करने के बाद और बी अपवर्ड डी बी डिस्प्लेसमेंट करने के बाद एक दूसरे को वहां पे मिले, तो कब मिले और कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद मिले वो पता करना है। चलिए, तो हमको ये बेसिक हमारा क्लियर है। अब हम फॉर टॉन ए डिस्कस करेंगे। फॉर ए के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। हमको टाइम भी निकालना है, डी ए भी निकालना। टी और टाइम दोनों हो तो फॉर्मूला हमको मालूम है, टी इज इक्वल टू T0t प्लस हाफ ए। ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है? जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यहाँ पे बच्चों जी डाउनवर्ड ही होगा, जी ऑलवेज डाउनवर्ड होगा और कांस्टेंट होगा, दैट इज 9.8। तो ये यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ, तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला थी ये हमारी यहाँ पे वैलिड रहेगी बच्चों, क्योंकि ये भी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए थी। यहाँ पे भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और ए चलिए फिर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में यहाँ पे जो भी बताऊंगा आपको होमवर्क में उससे रिवर्स करके करनी है, ताकि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस मिले। तो यहाँ पे जो मैंने ए से फ्री फॉल कराया है, यहां से डाउनवर्ड को हम माइनस कंसीडर करते हैं बच्चों, अपवर्ड को प्लस। आपको होमवर्क में रिवर्स लेना है। चलिए, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड प्लस। तो पहले डी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, मैंने डाउनवर्ड को माइनस बोला, तो माइनस डी। फाइन। V0t इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ। ए की जगह बच्चों माइनस जी, कुछ बताया नहीं गया है, तो मैं यहां पे माइनस जी इंटू बच्चों टी स्क्वायर, तो माइनस टी ए, यहां पे 0 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए। हाफ जी की जगह में लिखूंगा 9.8 इंटू टी स्क्वायर। सर क्यों 10 नहीं लिया? क्योंकि पहले तो कुछ गिवन नहीं है, जी इज इक्वल टू क्या लेना है। ऑलवेज जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगे उसमें गिवन होगा। फिर भी मुझे ऑप्शन देख के यहाँ पे आइडिया क्रिएट हो रहा है, हमको आइडिया जनरेट होना चाहिए कि भाई जी इज इक्वल टू 9.8 ही हमको लेना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, ये इक्वेशन 1। देन फॉर बी के लिए चलिए, बी में यहां से जहां से मैंने थ्रो किया बच्चों, सेम अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, क्योंकि जो मैंने ए के लिए साइन कन्वेंशन यूज करना है वही साइन कन्वेंशन बी में अप्लाई करना है। हाँ, आप डिफरेंट कर सकते हो, मगर ए के लिए जो अप्लाई किया है वही बी के लिए करना है, फिर आप चेंज नहीं कर सकते। चलिए, यही इक्वेशन डी बी बच्चों अपवर्ड है। देखिए अपवर्ड कैसे, अपवर्ड पॉजिटिव है, पॉजिटिव। फिर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि यहाँ पे थ्रो किया है, हमको गिवन है 19.6 मीटर पर सेकंड से वो अपवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों, और अपवर्ड पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव 19.6 इंटू टी। सर यहाँ पे आपने टी ए और टी बी क्यों नहीं किया? नहीं, दोनों एक साथ बच्चों। यहाँ पे इसने जो फ्री फॉल कराया और इसने जो प्रोजेक्ट किया या पर थ्रो किया, दोनों एक साथ किया, तो जो एक दूसरे को मिलेंगे वो भी एक साथ ही मिलेंगे, तो टाइम सेम ही रहेगा, टी ए और टी बी नहीं होगा। तो ये टी प्लस ए बच्चों ए इज इक्वल टू माइनस जी, जी डाउनवर्ड ही होगा और डाउनवर्ड को मैंने माइनस बताया है, तो यहाँ पे माइनस हाफ, जी की जगह 9.8 इंटू 12, दैट इज अवर इक्वेशन। अब क्या देखिए सर, ये आपको कैसे मालूम हुआ कि यही इक्वेशन यूज करना है? देखिए, फर्स्ट हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो v इज इक्वल टू V0 प्लस 8। इसमें बच्चों फाइनल वेलोसिटी हमारी पास नहीं है, ये भी कुछ गिवन नहीं है कि हमको डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे टोटल 39.2 मीटर का है, जो हाइट ऑफ टावर है, वो भी यहाँ पे d नहीं है, तो ये नहीं होगा। देन लास्ट फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD, उसमें भी फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ पे कहीं पे हमारे पास फाइनल नहीं है, इसकी इनिशियल 0 है, इसकी इनिशियल 19.6 है,
तो यही एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है कि जो हम अप्लाई कर सकते। अब 1+2 करना, सर ये कैसे मालूम हुआ? देखिए भाई, ए को मैंने फ्री फॉल कराया, बी को मैंने प्रोजेक्ट किया, ए डाउनवर्ड डिस्प्लेस हुआ डी ए, बी का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट लेट्स एज्यूम डी बी, बट दोनों जब मिले तो दोनों ने मिलकर टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 39.2 होगा ना। शायद ए ने कुछ डी ए डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल किया डाउनवर्ड, बी ने अपवर्ड, दोनों ने मिलके टोटल तो यही हुआ ना बच्चों। तो यहां से मैं 1+2 यहाँ पे अगर करूं तो लेफ्टवर्ड होगा डी ए प्लस डी बी, और राइट साइड आप देखो बच्चों, हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर प्लस और हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर प्लस माइनस कट हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 19.6 और दोनों ने मिलाकर जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज 39.2, दैट इज द हाइट ऑफ टावर। तो ये फॉर्मूला क्यों यूज करना है, मैंने आपको लॉजिक बताया। फिर एडिशन क्यों करना है, क्योंकि दोनों मिलाकर तो टोटल इतना ही डिस्प्लेसमेंट किया होगा या डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और दोनों को जब आप एड ऑन करोगे तो ये प्लस और ये माइनस टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 19.6t। अब आप देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू 39.2 अपॉन 19.6, 19 2 जार 38 एंड 0.6 2 जार 1.2, तो ठीक है ये 2 सेकंड होगा। तो कब, यहाँ पे बताया ना कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर, तो आपको व्हेन का आंसर मिल गया। जब इसको आप फ्री फॉल कराओ और इसको थ्रो करो, उसके 2 सेकंड के बाद दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। अब बताना है वेयर, तो वेयर हमको अगर ये मालूम हो जाए कि ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो अपने आप बी का मिल जाएगा। ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो आपके पास डी ए है इसमें मैं t इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा। सर ये तो कैंसिल हो गया, अरे यहाँ पे जब आप इसकी तब वो कैंसिल होगा, यहाँ पे तो है ही। चलिए ए इज हाफ, डी की जगह बच्चों 9.8 और टी स्क्वायर, टी कितना बच्चों 2, 2 स्क्वायर 4, तो 2 2 कैंसिल आउट एंड 9 2 जार 18 एंड ओके 19.6 मीटर। दैट मीन्स ए को जब आपने फ्री फॉल कराया उसके 19.6 मीटर डिस्प्लेसमेंट के बाद ए और बी दोनों एक दूसरे को मिले, तो अपर से 19.6, ग्राउंड से अगर कैलकुलेट करना हो कि ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पर मिले, तो ये 19.6 है, टोटल 39.2 है। तो अगर आप 39.2 माइनस 19.6 करोगे तो ग्राउंड से आपको अगेन 19.6 मीटर पे आंसर मिलेगा, दैट मीन्स 2 सेकंड 19. क्लियर हुआ सबको? पक्का 110%? दाहोद, दाहोद जीसीआई, ओके, भुज, फाइन, तरसाली वडोदरा, हिम्मतनगर, ओके, गर्ल्स, हिम्मतनगर में गर्ल्स, आपको मालूम हुआ गर्ल्स में आपके साथ बात कर रहा हूं, हिम्मतनगर, अनम्यूट कीजिए हिम्मतनगर। आपको मालूम हुआ मैंने यहाँ पे क्या पढ़ाया? ओके, आप हिम्मतनगर आज लास्ट में आपको रुकना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा आंसर था डी, 2 सेकंड एंड 19.6 मीटर। फिर ऐसा ही एक होमवर्क में है बच्चों, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस मिले इसलिए ये भी होमवर्क में है। चलिए अब नीट 1991 का ये क्वेश्चन, यहाँ पे अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर
fall through 40 meter during the last 2 seconds of its fall. That means किसी एक बॉडी को ड्रॉप कराया गया है, कुछ गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे v0 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी और उसको उसने ड्रॉप किया है. अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड. ये अच्छी बात है बच्चों, उसने 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया. कब? लास्ट 2 सेकंड पे. लास्ट 2 सेकंड. द हाइट ऑफ टावर इज, द हाइट ऑफ टावर इज, टावर की टोटल हाइट कितनी है वो बतानी. यहां पे देखिए, ये जो भी क्वेश्चन है उसमें पहले आपको बच्चों फिजिकल सिचुएशन बनानी होती है. एक टावर हम ड्रॉ करेंगे लास्ट 2 सेकंड. किसी भी फिजिक्स के प्रॉब्लम को डायरेक्टली ऐसे नहीं हमको उसको अटेम्प्ट करना है. जो भी क्वेश्चन है उसको पहले एक फिगर में, एक सिचुएशन में कन्वर्ट करना है. तो चलिए हम यहाँ पे ये सिचुएशन कन्वर्ट कर रहे हैं कि कोई ऐसा टावर है, ये टावर, फिर टावर की हाइट h वही हमको निकालनी है. फाइन, हाइट ऑफ टावर h निकालना है. यहाँ पे किसी एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसको उसने फ्री फॉल किया. फ्री फॉल दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी. फिर वो बॉडी यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रैवल किया और यहाँ पे वो ग्राउंड से उसने स्ट्राइक किया. यहाँ पे क्या बताया गया है? फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड. दैट मीन्स जब उसने फ्री फॉल यहाँ पे किया है उस टाइम को अगर मैं t इज इक्वल टू 0 बोलूं और जब वो स्ट्राइक करता है उस टाइम को मैं t इज इक्वल टू t बोलूं, तो लास्ट 2 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड दैट मीन्स, लास्ट 2 सेकंड दैट मीन्स बच्चों यहाँ पे होगा, यहाँ t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे t इज इक्वल टू t, तो यहाँ पे t माइनस 2 सेकंड. तो ये जो टाइम रहा होगा वो लास्ट 2 सेकंड है और लास्ट 2 सेकंड में उसने 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो बताया गया है. और मुझे हाइट ऑफ टावर फाइंड करना. क्वेश्चन अच्छा है, PYQ है 1991 का कि लास्ट 2 सेकंड में वो 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. टोटल हाइट हमारी कितनी होनी चाहिए? चलिए अब हमको टोटल हाइट निकालनी है. क्वेश्चन में सोचना कैसे है, हाउ टू थिंक. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, इनिशियल 0 है, h निकालना है, टाइम नहीं है हमारे पास. तो पहले कौन सा फॉर्मूला? ये तो g तो डाउनवर्ड ही होगा बच्चों, ये बात पक्की है. g ऑलवेज इन डाउनवर्ड. यहां से जो मैंने थ्रो किया या फ्री फॉल कराया तो यहां से अपवर्ड प्लस और डाउनवर्ड माइनस, ये भी ठीक है. अब हमारा जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है उसका कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा? तो मेरे को लगता है d इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी. यस, यहां से बात बनेगी बिकॉज ऑफ रिमेनिंग दोनों इक्वेशन है जो हमारे प्राइम 3 इक्वेशंस थे, उसमें से रिमेनिंग 2 इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों है. यही एक फॉर्मूला है कि जिसमें आपके पास इनिशियल है वो 0 है, फाइनल नहीं है. चलिए तो मैं यहां पे यूज करूंगा पहले d इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी. ऐसे इक्वेशन आपको नहीं लिखना है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, आपको ब्रेन में लिखना है. यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है कि चलिए डी डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव. ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक चला तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h. मगर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, सो माइनस h. इनिशियल बच्चों 0 है तो 0 प्लस हाफ. एक ही जगह g, मगर g कहां पे है? डाउनवर्ड, सो डाउनवर्ड माइनस जी इंटू बच्चों टी. तो यहां पे देखिए माइनस h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी. माइनस माइनस प्लस हुआ तो यहां से h इज इक्वल टू हाफ जी टी. g इज इक्वल टू बच्चों 10 बताया है. देखिए g इज इक्वल टू हमको 10 कंसीडर करना है, तो 10 इन. अब मैथ्स आपका इतना क्लियर होना चाहिए कि हमको h फाइंड करना है, t नहीं है, तो यहाँ पे t एक अननोन है हमारे पास. अगर टाइम मिल गया
अब तो क्या बात है, हो जाएगा। ये कौन सा टाइम है? टोटल टाइम है। ये लास्ट 2 सेकंड को कैसे ट्रीट करना है बच्चों, हमने आपको पढ़ाया था। nth सेकंड याद कीजिए। रुद्रा भाईली फर्स्ट टू स्टूडेंट, बीच में एक का सरकार नहीं चलेगी, सपोर्ट ले लो। तो nth सेकंड का मीनिंग क्या था बच्चों? nth सेकंड का मीनिंग था 0 से n सेकंड के लिए टाइम आप निकालो और उसमें से 0 से n-1 सेकंड के टाइम को सब्ट्रैक्ट करो। इट इज द nth सेकंड, दैट मीन्स मैंने आपको लिखाया था इट इज टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू n सेकंड टू t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू n-1 सेकंड। 0 से n-1 सेकंड के टाइम इंटरवल को हम nth सेकंड बोलते। लेट्स टेक वन एग्जांपल। 10th सेकंड पे बताना है तो हमने क्या बताया था कि 10th सेकंड पे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो 0 से 10 सेकंड से लेकर 0 से 9 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो। ये डिस्टेंस ट्रेवल आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आपको मिल जाए। जब भी अगर लास्ट 3 सेकंड में बताना तब भी यही होगा, 0 से t सेकंड के लिए फाइंड करके उसमें से 0 से यहाँ पे t-3 लिखना है तो लास्ट 3 सेकंड में आपको डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। सबके लिए लास्ट 1 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड, लास्ट 3 सेकंड, यही फॉर्मूला। सर वो ठीक है मगर t कैसे निकालना है? तो t निकालने के लिए मैं यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, दैट मुझे क्या है, गिवन क्या है, दैट 40 मीटर ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकंड a body drop from top of a tower fall through 40 मीटर, दैट मीन्स ये 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है लास्ट 2 सेकंड। तो यहां पे मैं ऐसा नहीं लिख पाऊंगा क्या, दैट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही है। ये केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकंड इज इक्वल टू, मैं क्या ऐसा नहीं लिख पाऊंगा, दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t-2 सेकंड। करेक्ट है, ऐसा मैं लिख सकता हूं कि लास्ट 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है ये 40 मीटर, ये गिवन है तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। 0 टू t सेकंड में अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल निकालो और उसमें से 0 टू t-2 सेकंड का डिस्टेंस ट्रैवल निकाल के सब्ट्रैक्ट करो तो 0 से t सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल होगा माइनस 0 से t-2 सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल होगा उसका सब्ट्रैक्शन लास्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो बता देगा। मैंने क्या बताया आपको मालूम हुआ? हिम्मतनगर बीच में फर्स्ट बैच, एक का सरकार नहीं चाहिए, सपोर्ट नहीं, ऐसे नहीं बैठना है। तो मैंने यहां पे क्या बताया, लास्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, पहले 0 से t तक का। सर ये तो हमारे पास नहीं है, हम देख लेंगे। ये तो है ना, यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूं ना कि लास्ट 2 सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल है वो 40 मीटर। तो अगर मैं 0 से t तक का डिस्टेंस ट्रैवल निकालूं और उसमें से 0 से t-2 का डिस्टेंस ट्रैवल सब्ट्रैक्ट करूं तो इतने में से इतना सब्ट्रैक्ट करूं तो रिमेनिंग 40 मीटर होगा। यही मैंने लिखा। लेट्स एज्यूम ये 100 है, ये 60 है, तो 100 माइनस 60 40 नहीं होगा। वही मैंने लिखा। 100 कब? 0 से t सेकंड के लिए, फिर 0 से t-2 सेकंड के लिए। जब भी ऐसा लास्ट 1 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड, लास्ट 3 सेकंड यही करना है, डिस्टेंस ट्रैवल इन लास्ट 3 सेकंड करना है तो क्या है, टोटल टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ उसमें से आपको 0 से t-3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो सब ट्रैक करना।
तो लास्ट 3 सेकंड में सर ये तो ठीक है, ये कैसे लिखो? चलिए डिस्टेंस ट्रैवल का यही फॉर्मूला है बच्चों, पहले 0 से t के लिए यही हम इक्वेशन यूज करें। चलिए तो v0 बच्चों, v0 तो 0 है क्योंकि मेरे को लिखना है 0 से t सेकंड। t इज इक्वल टू 0 कब है? ये रहा, t इज इक्वल टू 0। ये कब है? t इज इक्वल टू t। तो मेरे को फाइंड करना है 0 से t सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, प्लस हाफ। एक ही जगह मैं यहीं पे लिखूंगा 0, यहीं पे 0 प्लस हाफ। अच्छा ए बच्चों क्या होगा? ए की जगह मेरे को क्या पुट करना है? माइनस जी। क्यों माइनस जी सर? बिकॉज ऑफ कि जी डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, नो प्रॉब्लम। माइनस जी इंटू टी स्क्वायर माइनस, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू ही पुट की है। आपको फिर भी अगर ऐसा लिखना हो तो सेपरेट भी आप लिख सकते हैं, माइनस। चलिए अगेन अब भी मेरे को 0 से t-2 सेकंड में ही, फिर से 0 से अब यहां से लेके t-2 इतने टाइम के लिए भी बच्चों देखिए 0 से t-2 के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है। इन ये फॉर्मूला 0 प्लस हाफ माइनस जी इंटू बच्चों क्या लिखना है? t की जगह t-2 होल स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए देखते हैं तो फिर यहाँ पे 40 एज इट इज, प्लस माइनस 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 हाफ जी टी स्क्वायर, फिर ये माइनस। देखिए ये माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, मगर ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा तो प्लस होगा। फिर हाफ जी t-2 होल। तो ये प्लस कैसे हुआ? रिपीट करो ना। अरे ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस अंदर चला गया, माइनस माइनस प्लस। अब सिंप्लीफाई करना है बच्चों, तो 40 इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी t-2 होल स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 4। ओके ठीक है, अब क्या करना है सर? देखते हैं, शिफ्ट कर रहा हूँ। तब क्या करना है? तब यहाँ पे हमको 40 इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, हाफ जी टी स्क्वायर, फिर माइनस देखिए बच्चों, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 माइनस 2 जी टी प्लस बच्चों 4 जी बाई 2 प्लस 2 जी, ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे 40 इज इक्वल टू बच्चों, पहले मैं प्लस का टर्म लिख रहा हूँ 2 इंटू जी। जी कितना गिवन था बच्चों? जी देखिए, जी क्या हमको गिवन था? जी 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 यस, जी इज इक्वल टू क्या लेना था? 10। तो चलिए जी की वैल्यू पुट कीजिए, जी इज इक्वल टू हम लिखेंगे 10। सो ये 2 जी की जगह 10 माइनस 2 जी की जगह 10 इंटू टी, तो ये माइनस 20t, 2 इंटू 10 माइनस 20t, लेफ्ट साइड कन्वर्ट करो प्लस 20t। यहाँ पे बच्चों देखिए, तो यहाँ 20 दैट मीन्स यहाँ पे प्लस 2g, ये प्लस 2g माइनस बच्चों क्या था? माइनस 2gt, ये 4/2 2 प्लस माइनस माइनस 2gt, जी की जगह 10 मैंने ली। अब क्या हुआ बच्चों? अब यहाँ पे 10 इंटू 2 क्या हुआ आपके पास? 20। तो यहां से लेके फिर मेरे को टाइम निकालना है मेरे पास पे, ये टाइम की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करूंगा मेरे को आंसर मिलना चाहिए। मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं कि मैंने यहां पे क्या बताया, डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट 2 सेकंड ये मेरे पास था, दैट इज 40 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 टू t सेकंड से मैंने सब्ट्रैक्ट किया डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 टू t-2। चलिए ठीक है, फिर कौन सा फॉर्मूला? मैं वापस लिख रहा हूं, v0t प्लस हाफ टी स्क्वायर, v00 ओके, डाउनवर्ड था तो डाउनवर्ड बच्चों यहाँ पे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब पहले ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए यहाँ पे एक स्टेप ये भी लिखना है कि टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल, टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल डी टी माइनस ऑफ t-2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल।
तो चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की 1/2 माइनस बच्चों जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हुआ बच्चों यहाँ पे प्लस हाफ जी टी माइनस 2 होल स्क्वायर, फिर मैंने यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का आंसर, प्लस माइनस माइनस बच्चों, तो यहाँ पे 4t/2 दैट मीन्स 2t, सो माइनस 2gt, फिर ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 4/2 प्लस 2g, तो यहाँ पे 2g 20 माइनस बच्चों देखो आप यहाँ पे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ बच्चों 40 मीटर। अब यहां पे देखिए मैं फाइनल आंसर तक पहुंच गया हूं, यहां पे क्या होगा -20 थी, ये बच्चों 20 2 इंटू 10 20, देखिए बच्चों ये क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट भी है, देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट रहा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो -40, इसको भी मेरे को साइन कन्वेंशन के साथ लिखना होगा -40 माइनस, क्यों सर, अरे ये फॉर्मूला में सब जगह मैंने साइन कन्वेंशन लिखा, तो यहाँ पे क्यों नहीं लिखना भाई -40 माइनस, क्यों -40, ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड को हमने क्या कंसीडर किया है बच्चों, डाउनवर्ड को हमने क्या कंसीडर किया है माइनस, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे भी -40 भी -40, अगर वो राइट साइड चला गया तो प्लस, यहाँ पे बच्चों 20t इक्वल टू t 0 0 कट, सो t इज इक्वल टू बच्चों 3 सेकंड, और ये 3 सेकंड की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो यहाँ पे 10 और 3 का स्क्वायर 9, ये बच्चों 4.5 होगा, 4.5 इंटू 10 45 मीटर, दैट इज दी टावर। ये मैं माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे, ये भी है, अगर आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करना है, यहाँ पे आपने साइन कन्वेंशन यूज किया, तो यहाँ पे भी लिखना होगा ना कि ये जो लास्ट 2 सेकंड में 40 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट हुआ या डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, जो भी हो, यहाँ दोनों सेम है, तो यहाँ पे बच्चों ये -40 होगा ना, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड को नेगेटिव कंसिडर किया। सबको क्लियर हुई ये बात? देखिए ये सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं है, मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूं, अगर ये स्टेप को निकाल दो तो यहीं से ही क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, नीट में आपको 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, तो इतने सारे स्टेप लिखने के लिए आपके पास टाइम है ही नहीं। यहां पे आइडियली क्या करना होता है, देखिए ये क्वेश्चन कैसे, यहां से यहां तक का टाइम t है, तो हमने एक फॉर्मूला अभी लास्ट में ही पढ़ा है, दैट इज t इज इक्वल टू √2h/g, तो डायरेक्टली लिखना होता है दैट h इज इक्वल टू हाफ gt, ये तो डायरेक्ट ऐसे लिखना है, फिर यहाँ पे ये स्टेप फिनिश, यहाँ पे कम से कम 3 to 4 स्टेप, और फिर यहाँ पे 1 स्टेप, आपका आंसर मिल, मैं क्या सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पता चल रहा है सबको क्लियर? जामनगर हारिया, वडोदरा बायली, महुआ, ओके, फिर सुरेंद्रनगर, वलसाड, भुज, जूनागढ़, चलिए आप जूनागढ़ आप अनम्यूट कीजिए, आप अकेले ही हो, हिम्मतनगर, हाँ क्या बात है, यस सर। ये -40 क्यों हुआ वो बताओ आप? सर वो डाउनवर्ड जा रहा है तो साइन कन्वेंशन से माइनस हो जाएगा ना। तो लास्ट 2 सेकंड में हमारा था डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस ट्रैवल बोलो, यहाँ पे दोनों सेम ही है, तो जब भी लास्ट 2 सेकंड लास्ट 3 सेकंड आए, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए, ये क्वेश्चन स्टार्ट करके आपको रखना है। अब तो यहाँ पे 45 मीटर भी हमारा आंसर। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बढ़िया, चलिए देखते हैं। A stone after having fallen from rest under the influence of gravity for 6 seconds crashes through a horizontal glass plate, thereby losing of its velocity
If it then reaches the ground in 2 seconds, find the height of the plate. जो glass plate है उसकी height of the plate above the ground. That means ground से वो कितनी upward थी. Height of the plate above the ground. Okay? देखिए पहले यहाँ पे जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को हम एनालाइज करते हैं. यहाँ पे सिचुएशन कुछ हमारे पास ऐसी है. सॉल्यूशन. Stone after having fallen from rest under the influence of gravity for 6 seconds crashes through a horizontal glass plate. यहाँ पे बच्चों ऐसे एक horizontal glass plate है. ये glass plate जो ग्राउंड से कुछ h हाइट पे है. ओके. स्टोन को हमने यस बताइए. सर आपने अभी जो क्वेश्चन करा है उसका ऑप्शन हमारे में अलग है, मतलब अल्टरनेट होता है. क्वेश्चन ऊपर था, ऑप्शन नीचे था हमारी मॉड्यूल. ओके. ये क्वेश्चन ना ये नहीं नहीं, इसके बाद अभी आप जो करवा रहे थे. ओके. ये क्वेश्चन 35. 35 ये क्वेश्चन. हाँ सर, इसमें जो क्वेश्चन है वो सेम था, ऑप्शन जो है ना उसके नीचे वाले क्वेश्चन हमारे यस मॉड्यूल. यस राइट राइट सही बात है. ये ऑप्शन हो गए. हाँ हाँ. ओके वो सही बात है. वो गुजराती मीडियम में भी एरर था. मैंने सर को करेक्ट करने के लिए बोला था मगर वो यहाँ पे रह गया. ठीक. तो यहाँ से हमारा आंसर आने वाला भी नहीं है जब आंसर हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो ये क्वेश्चन के है ही नहीं. 35 नंबर के ये ऑप्शन नहीं है. 35 नंबर के ऑप्शन ये है 40, 30, 120 एंड 60. ठीक है. फिर आप जब मैं क्वेश्चन खत्म करूं तब लास्ट में आपको मैं रिव्यू करा दूंगा. ठीक है. चलिए. यहाँ पे एक ग्लास प्लेट है, हॉरिजॉन्टल ग्लास प्लेट है और ये स्टोन है बच्चों. ये स्टोन ऐसा कुछ. स्टोन को हम फ्री फॉल करा रहे हैं. स्टोन आफ्टर हैविंग फॉलन फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट लिखा है तो मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे V0 इज इक्वल टू 0. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉर 6 सेकंड क्रैशेस थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ग्लास प्लेट. दैट मीन्स वो यहां से यहां तक, अगर ये मैं t इज इक्वल टू 0 सेकंड बोलूं तो वो 6 सेकंड पे यहाँ पे पहुंच जाएगा और इसको क्रैश कर देगा, इसको तोड़ देगा. इसको हॉरिजॉन्टल ग्लास प्लेट. ये ग्लास प्लेट ऐसा हॉरिजॉन्टल है, ऐसा वर्टिकल नहीं है, ऐसा हॉरिजॉन्टल है. thereby losing velocity 2/3 of its velocity. that means जो वेलोसिटी से वो कोलाइड करेगा उसमें से वो 2/3 को वो लूज कर देगा. losing 2/3 of its velocity. if it then reaches the ground in 2 seconds, that means वो स्टोन फिर 2 सेकंड में ग्राउंड पे आ जाएगा. 0 सेकंड से उसने फ्री फॉल स्टार्ट किया, 6 सेकंड पे वो क्रैश हुआ. दैट मीन्स उसने हॉरिजॉन्टल ग्लास प्लेट है उसको तोड़ा और फिर 2 सेकंड में वो ग्राउंड पे चला गया. सो फाइंड हाइट ऑफ द ग्राउंड ऑफ प्लेट अबोव द ग्राउंड. चलिए देखते हैं. दैट मीन्स मेरे को ये हाइट निकालनी है. दैट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी बोलो. ओके ठीक है सर. यहाँ पे h है, टाइम हमारे पास है तो हमारा वही फॉर्मूला लगेगा d इज इक्वल टू V0t प्लस हाफ एट स्क्वायर, क्योंकि वहीं से टाइम और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन हो. यहां से मैं अगेन यहां से भी ये स्टोन के लिए अपवर्ड क्या बोलूंगा बच्चों प्लस, डाउनवर्ड क्या बोलूंगा माइनस. यहीं से भी अपवर्ड प्लस, डाउनवर्ड माइनस. g ऑलवेज इन डाउनवर्ड. g ऑलवेज मस्ट बी इन डाउनवर्ड. ओके वो डाउनवर्ड होना चाहिए. तो यही पहले यहाँ के लिए मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ. फिर भी कुछ बच्चों को मालूम ना हो यहाँ पे, दैट मीन्स ये पोर्शन की, मगर कभी कभी बच्चे को मालूम नहीं रहता तो मैं यहाँ पे पोजीशन बता देता हूँ. ये हमारा O पॉइंट है जहाँ से स्टोन ने फ्री फॉल स्टार्ट किया है. ये हमारा A पॉइंट है जहाँ पे स्टोन ने कोलाइड किया है या स्ट्राइक किया है. और ये मेरा B पॉइंट है जहाँ पे ग्राउंड है. तो पहले जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ वो AB के लिए यूज कर रहा हूँ. AB के लिए. चलिए
ए बी के लिए एच निकालना है, टाइम है, तो मैं वही फॉर्मूला लिखूंगा, डी इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मगर आपको यही मैं सिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखो, डी इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है, हमको डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करनी, डी की जगह चलिए डाउनवर्ड है बच्चों, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड माइनस एच इज इक्वल टू वी जीरो जीरो। नो, V00 तब था जब हम O2A के लिए बात कर रहे थे, जब इसने फ्री फॉल किया है। यहां पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पे जीरो थी, फिर वेलोसिटी इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई। यहां पे वो ग्लास प्लेट के साइड उसने स्ट्राइक किया तो वेलोसिटी उसकी कम हुई, और कम होके जितनी हुई वो अब मेरी इनिशियल हो। इतने पोर्शन के लिए O2A की जो फाइनल वेलोसिटी थी वो अब मेरी A2B की इनिशियल वेलोसिटी। लेट्स एज्यूम आफ्टर दिस स्ट्राइक उसकी वेलोसिटी यहां पे V डैश हुई। V डैश को मैं लिखता हूं वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइक विथ, यहां पे आपको जब उसने क्रैश किया, या आपको हम यहां पे लिख सकते हैं वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइक विथ ग्लास प्लेट। और ये हमारी अब इनिशियल हुई बच्चों V डैश, और V डैश भी डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड को हमने माइनस बताया है, देखिए डाउनवर्ड माइनस है V डैश, तो V डैश इंटू टी। टी हमको गिवन है बच्चों, गिवन है 2 सेकंड, देखिए 2 गिवन है, प्लस की जगह ए की जगह माइनस जी, जी हमको बच्चों बताया गया है दैट इज 10, तो ए की जगह मैंने माइनस 10 लिखा है, ए की जगह जी इज इक्वल टू 10, मगर डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड को मैंने माइनस कंसिडर, माइनस 10 इंटू बच्चों, तो माइनस को अगर आप कॉमन ले लो तो माइनस माइनस राइट साइड लेफ्ट साइड कैंसल आउट हो जाएंगे, तो h इज इक्वल टू 2v डैश प्लस 5t। सो आपको मालूम होगा कि हमारे पास यहाँ पे दो अननोन है, h भी मालूम नहीं है, t भी मालूम नहीं है, तो कैसे करना है सर? t तो है, आपने नहीं लिखा है, ये बात है, तो है हमारे 2 स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर, 2 स्क्वायर आप कैलकुलेशन की, तो यहाँ पे 2 टू कैंसिल, तो 20, और माइनस को कॉमन ले लो तो प्लस 20। टी हमारे पास है कि एच के लिए जो टाइम था वो 2 सेकंड था, ये तो है हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन में तो ये इजी हो गया बच्चों, अब ये इजी है, एक ही अननोन है V डैश, एक अननोन के लिए चलिए अब मैं क्या करूंगा, ये V डैश निकालना है। V डैश कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइक, तो पहले वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइक हम फाइंड कर दे। तो अब ये जो पोर्शन है इसके लिए हम सारा डिस्कशन करते हैं, ये जो पोर्शन, दैट मीन्स अब हम डिस्कस करेंगे O2A के लिए। सर वहां पे आप क्या निकालोगे? वहां पे मैं फाइनल वेलोसिटी तो निकाल पाऊंगा ना, कौन सी? ये V में निकाल पाऊंगा, तो V00 है, फाइनल निकालनी है बच्चों, टाइम हमको पता है, देखिए 6 सेकंड, तो फर्स्ट फॉर्मूला ही बेहतर है यहाँ पे, V इज इक्वल टू V0 प्लस 80। चलिए V बच्चों कहाँ पे है? डाउनवर्ड को हम माइनस V, इनिशियल बच्चों V0 0, प्लस की जगह -10 बच्चों, T हमको गिवन है 6, वो -6 नहीं लिखना है, प्लस माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 60 मीटर सेकंड, यस करेक्ट। तो सर जो O2A की फाइनल है वही हमारी A की B की इनिशियल हुई ना, तो ये 60 हुआ ना? नहीं, आप कॉन्सेप्ट सही समझा है, आप कॉन्सेप्ट सही पकड़ा है। O2A की जो फाइनल है वही हमारी A2B की इनिशियल होगी, मगर यहां पे एक स्टेप और हमको ऐड करना है कि जब ये स्टोन है वो ग्लास प्लेट के स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद वो कुछ लूज कर बाय 3 ऑफ इट्स, दैट मीन अब मैं V डैश लिखूंगा, V डैश बिफोर स्ट्राइक कितनी थी? V, उसमें से उसने कितनी लूज की? 2/3, इसकी 2/3, जो उसके पास थी उसकी 2/3, उसके पास कितनी थी?
के पास वेलोसिटी v थी तो v की 2/3 और माइनस, सर माइनस क्यों किया? कि उसके पास v वेलोसिटी थी, जो थी उसका 2/3 पार्ट उसने लॉस कर दिया, इसलिए माइनस। v थी जो थी उसका 2/3, दैट मीन्स 2/3 v लूज कर दिया, इसलिए माइनस। v थी 2/3 लूज कर दिया तो माइनस 2/3। अब मैं यहाँ पे अगर 3v माइनस 2v करूंगा 3/3, v कितना है बच्चों? v हमारे पास 60 है, 60/3 होगा 20 मीटर पर सेकंड। और इसकी वैल्यू यहाँ पे आप अगर पुट करो तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली ऐसा लिख पाऊंगा दैट h इज इक्वल टू 2, v डैश है 20 प्लस बच्चों 30, सॉरी प्लस 20, प्लस ये क्या है 20, तो h इज इक्वल टू 20 इंटू 2 बच्चों, 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 20 60 मीटर। मगर यहीं पे तो कहीं आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि आपका ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में है बच्चों 40, 30, 120 एंड 60, तो 60 मीटर आपका गिवन आंसर होगा। फिर भी यहां पे देख लो आप 60 मीटर ही है, वहां पे ऑप्शन गलत है। ये जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया गया है उसमें भी देखिए 60 ही है, ये हमारा आंसर। सबको क्लियर? 110%? जामनगर राधिका, ओके। महुआ, क्लास में क्या चल रहा है? कोई दिक्कत है? अनम्यूट कीजिए जीएम महुआ। फिर म्यूट हो गया। महुआ अनम्यूट कीजिए। इस प्रॉब्लम है क्या कोई? क्या प्रॉब्लम है? नेटवर्क इश्यू आ रहा है। तो ये सर आप सॉल्व कर रहे हो ना नेटवर्क इश्यू? कुछ गर्ल्स वहां पे बीच में खड़े होकर बाहर, ठीक है ओके। तो यहां पे ये हमारा आंसर हुआ। ये ऑप्शन नहीं है ए बी सी डी, ये नहीं है बच्चों। ऑप्शन ये है 40, 30, 120 एंड 60, तो आपका आंसर होगा बच्चों 60। सबको क्लियर ये क्वेश्चन? 110%? सूरत पालनपुर, ओके, वलसाड, दाहोद, ओके फाइन। नडियाद कैमरा ऑन कीजिए। पोरबंदर आपका कैमरा आज ऑफ है। लुनावाड़ा, पोरबंदर लुनावाड़ा, चलिए। तो ये क्वेश्चन फिर होमवर्क में लिए, इसके यहाँ पे आपके मॉड्यूल में सही है, ये पीपीटी में ही गलत है, ये भी फिर होमवर्क में। चलिए, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन, पोरबंदर टू एवरीवन, टेक्निकल इश्यू है। सूरत डबोली में फिर बच्चों लाइव हो गए, ओके। टेक्निकल इश्यू है इधर में भी क्या टेक्निकल इश्यू है? नडियाद में, जीसीएल लुनावाड़ा। आप पढ़ तो रहे हो ना, फिर टेक्निकल इश्यू दैट डजंट मैटर, मगर पढ़ना है भाई। अब यहां पे क्वेश्चन है अ कॉइन, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां से अच्छे ये पीवाईक्यू भी है। अ कॉइन इज ड्रॉप फ्रॉम अ बलून, अ कॉइन इज ड्रॉप फ्रॉम अ बलून going up with a uniform velocity of 12 meter per second. A coin is dropped from a balloon going up
with a uniform velocity, not velocity, uniform velocity of 12 meter per second, if the balloon was 81 meter high when the coin was dropped, okay, find its height when the coin hits the ground. यहाँ पे बलून की बात हो रही है. ये बलून वो नहीं है जो आप वो सर्कल पे 10 रुपीज का मिल रहा है, वो बलून नहीं है, ये हॉट एयर बलून है. वो आपने कहो ना प्यार है मूवी देखा था, कहो ना प्यार है, उस मूवी में आपको मालूम है वो ऋत्विक रोशन और फिर वो अमीषा पटेल दोनों ऐसे कुछ बलून होता है. यहाँ पे देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. हाँ, ऐसा कुछ बलून रहता है, फिर ये ऐसा कुछ, हाँ, ये बलून होता है. वो बलून में दोनों साथ में होते हैं. फिर क्या होता है वो मुझे मालूम नहीं है. ऐसा कोई बलून है, वो ट्रैवल कर रहा है. ये बलून वो नहीं है, वो 10 रुपीज का. यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही यहाँ पे बंदे को दिखाया है. बंदा बंदी जो भी हो आपको समझना है. मैं दो नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि फिर आपका फोकस क्वेश्चन से हट जाएगा. इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ ये एक ही ड्रॉ किया है कि ये बलून है और ये 12 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड चल रहा है और उसने कॉइन ड्रॉप किया है. सर क्यों कॉइन क्यों ड्रॉप किया, वो मुझे क्या मालूम उसने क्यों ड्रॉप किया. किया तो किया. आपको यहाँ पे ये ऐसा कुछ बलून मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से. देखिए, चलिए यहीं पे ही फिगर यहीं पे ही बना दे, जाने दो. ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ बलून है, फिर ऐसे ऐसे जुम और जुम डिजाइन. हॉट एयर बलून है बच्चों. और ये जब ग्राउंड से 81 मीटर अपर था, उस टाइम पे यहां पे जो खड़ा था आदमी जो भी था, उसने अपने हाथों से कॉइन ड्रॉप किया. फिर उस टाइम पे भी ये बलून 12 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड ट्रैवल कर रहा था. देखा है आप सबने हॉट एयर बलून देखा है. हॉट एयर बलून ये वो बलून नहीं है जो आप समझ रहे हो. पक्का? यस या नो? यस. जितने बच्चे थंब दिखा रहे वो सारे ने वो मूवी देखी है. फिर अब क्वेश्चन में रहना है, उसमें क्या था वो नहीं है, ये हॉट एयर बलून है. चलिए, तो ये 12 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड ट्रैवल कर रहा था और बलून गोइंग अप विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड. If the balloon was 81 meter high when the coin was dropped, बच्चों coin को drop किया है. Find its height when the coin hits the ground. Not an issue. इसको मैं आपको डिफरेंट 3 वेज से पढ़ाने वाला हूं, मगर पहले यहां पे आप सबका कंसंट्रेशन चाहिए. अब मेरे को आंसर देना है. ये हॉट एयर बलून में ये भैया था, भैया दीदी जो भी बोलो, उसने वो कॉइन को ड्रॉप किया तो क्या होगा बच्चों, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ये डाउनवर्ड जाएगा. ये कैसे करेगा, मेरे को आंसर देना है. मेरा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूं कि जब ये ड्रॉप करेगा तब ये स्टोन या कॉइन जो भी बोलो, वो कॉइन डाउनवर्ड ट्रैवल करेगा और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, डाउनवर्ड ट्रैवल करेगा या नहीं करेगा, वो आपको बताना है. आपको 2 आंसर बताना है कि सर जब भी वो कॉइन ड्रॉप होगा तो वो डाउनवर्ड जाएगा, यस या नो. एंड दूसरी बात, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी या नहीं होगी. क्वेश्चन में गिवन है ड्रॉप. ओके, आंसर से बताना है. आंसर रेज योर हैंड. चलिए, कौन मुझे आंसर देगा, रेज योर हैंड. सर ऐसे हम कुछ आंसर की और आगे बढ़ सकते. ओके, पोरबंदर से हैंड रेज हो रहा है, अच्छी बात है. चलिए, और कहीं सेंटर पे
मेरे को, चलिए मैं हैंड रेज कर रहा हूँ, उसके पास आ रहा हूँ वापस। पालनपुर में भी है सुरेंद्र नगर, चलिए अनम्यूट कीजिए। समोसा वाले बंदे बंदे हैं हम उसके। चलिए कौन आंसर देगा? क्या? सर यस, सर बलून की वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड है और अगर स्टोन हम वहां से रिलीज कर रहे हैं तो स्टोन की भी वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड हो सकती है। क्यों? ऐसा हमने कभी पढ़ा था? मैंने कभी बताया था? हाँ किस लेक्चर में बताया था, याद कीजिए। लेक्चर याद नहीं है, टॉपिक याद है। ये प्री पोल का दूसरा लेक्चर है, तो लास्ट लेक्चर में ही होगा ना। ओके, क्या बताया था? अगर जो ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहा है, जो अगर पर्सन रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट भी रेस्ट में होगा। ओके, गुड, वेरी गुड बेटा। चलिए, समोसा आज अच्छा हुआ। अब समोसा की वो क्या है कि उसकी फ्लेवर अब दिखी। मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, कि जब एच हाइट के टावर पे हम खड़े थे, मैंने बताया था कि ड्रॉप बोले तो ड्रॉप सुन के डायरेक्टली उसकी वेलोसिटी 0 नहीं लिखनी है। ड्रॉप करने वाला बंदा अगर रेस्ट पे हो तब उसकी वेलोसिटी 0 है। अगर ड्रॉप करने वाला बंदा अपवर्ड 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा हो तो वो स्टोन की वेलोसिटी 10 होगी और स्टोन अपवर्ड ट्रैवल करेगा। स्टोन या बॉल जब भी आप ड्रॉप करोगे तो वो ड्रॉप करने वाले की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों वो स्टोन को या कॉइन को मिलेगा। यहां पे ये कॉइन ड्रॉप हो रहा है, तो ऐसे आपको डायरेक्टली आंसर नहीं बताना होता है कि सर ड्रॉप लिखा है v0 इज इक्वल टू 0 बोलो, नहीं। उनको देखना है कि ड्रॉप कहां से हो रहा है, हॉट एयर बलून से। बलून क्या स्टेशनरी नहीं, बलून 12 मीटर पर सेकंड से अपर ट्रेवल कर रहा है। बलून अगर अपर ट्रैवल कर रहा है, बलून अगर अपर ट्रैवल कर रहा है तो ये जो ड्रॉप करने वाला पर्सन है वो भी अपर ट्रैवल करेगा, और जब वो ड्रॉप करेगा तो ये कॉइन को ये पर्सन की वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मिलेगा। तब ये ड्रॉप जो कॉइन है वो अपर ट्रैवल करेगा ऐसे। मगर एक बार जब उसके हाथ से छूट गया, एक बार जब वो हाथ से उसने ड्रॉप कर दिया, फिर वो अपवर्ड ट्रैवल करेगा। उसको जी क्या पे होगा, जी डाउनवर्ड, वेलोसिटी अपवर्ड। सर वेलोसिटी कितनी? मैंने बताया ना, उसकी वेलोसिटी इनिशियल v0 होगी और v0 अपवर्ड 12 मीटर पर सेकंड होगा। सो अपवर्ड ट्रैवल करेगा v0 अपवर्ड, जी डाउनवर्ड वो रिटार्ड करेगा, फिर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर वो वहां पे वापस आएगा और वो कॉइन ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। उस टाइम तक बलून तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल ही कर रहा था, तो वो जब ये स्टोन या ये कॉइन ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करे उस टाइम पे तो बलून था वो कितनी हाइट अचीव होगा वो मालूम। फाइंड इट्स हाइट व्हेन द कॉइन इज डी। तो मेरे को अभी इतना ही यहां पे फाइंड करना है, ये जो आपका स्टोन है वो यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, यही सिर्फ फाइंड करना है। जिसे है पालनपुर, पालनपुर सुन रहे हो मेरी आवाज? ठीक है प्रवीण सर, एक काम कीजिए, सब सेंटर पे है ना, आप वो सबको मैसेज दे दीजिए बिफोर लेक्चर वो वॉशरूम जाके आए। क्या एक डेढ़ घंटा बच्चे वॉशरूम पे, वो उसको 3 आवर्स आपको बैठना है ना एग्जाम में। अगर 3 आवर्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है तो आज आप 1.5 आवर वॉशरूम बिना नहीं बैठ सकते। जो भी है वो पहले खत्म कीजिए, इमरजेंसी है तभी चल रहा है। ओके ओके सर, क्योंकि यहीं पे जो टॉपिक है वो यहीं पे अच्छा है, आपकी टाइम कैसे निकलना है, और वो वॉशरूम चला जाएगा पालनपुर में। चलिए, तो अब हम क्या करना वाले, फाइंड इट्स हाइट व्हेन द कॉइन हिट्स द ग्राउंड। ओके,
तो कॉइन पहले अपवर्ड ट्रैवल किया, क्योंकि कॉइन को जिसने रिलीज किया वो स्टेशनरी नहीं था, वो भी मूव कर रहा है। तो मेरे को यहां से यहां तक के लिए टाइम फाइंड करना है, वो मैं डिफरेंट 3 अल्टरनेटिव वे से आपको सॉल्व कराना है, कि हम डिफरेंट 3 मेथड्स यूज करेंगे यहां से यहां तक का टाइम फाइंड करने के। चलिए पहले यहां से थ्रो, यहां से उसको हमने ड्रॉप किया है बच्चों, यहाँ पे अपवर्ड को हम प्लस बोलते हैं, डाउनवर्ड को माइनस बोलते हैं। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट, कॉइन का डिस्प्लेसमेंट 81 मीटर होगा। नहीं सर, ने बताया कि कॉइन तो पहले अपवर्ड ट्रैवल करेगा, ये फिर ये, सही बात है, उसका डिस्टेंस ट्रैवल ज्यादा होगा, पहले इतना डिस्टेंस ट्रैवल, फिर इतना, मगर डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है ना, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। तो यहां से अगर उसने ड्रॉप किया, नो डाउट वो कॉइन पहले अपवर्ड चला गया, अपवर्ड जाने के बाद वो रिटायर्ड होते होते स्टेशनरी होके फिर वापस आया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो 81 ही हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल ज्यादा है, पाथ लेंथ ज्यादा है, मगर डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो तो 81 मीटर ही है। और हमारा जो फॉर्मूला है D इज इक्वल टू V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसमें बच्चों D हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हमको डिस्प्लेसमेंट लिखना, तो यहां से यहां तक के टाइम के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो 81 मीटर ही है। और डाउनवर्ड हमने माइनस बताया है, सो D की जगह -81। V0 इनिशियल वेलोसिटी उसकी अपर थी, कितनी होगी? जितनी बलून की होगी। तो यहां पे बच्चों V0 कितना आपको लिखना है? 12 मीटर पर सेकंड। V0 उसकी इनिशियल वेलोसिटी। सर क्यों? ड्रॉप किया है, जीरो नहीं होगी? नहीं, क्योंकि ड्रॉप करने वाला बंदा रेस्ट पे नहीं था, वो भी ट्रैवल कर रहा था, कि मिलेगी उसकी वैल्यू, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों मिलेगा यहाँ पे। अच्छा 12 है, कितनी, कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड को हमने प्लस बताया, प्लस 12t। जी की जगह 10 लेना है, जी डाउनवर्ड ही है, तो ए की जगह मैं लिखूंगा -g और माइनस जी की जगह 10। चलिए बच्चों, प्लस हाफ ए की जगह -g, दैट मीन्स -10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे -81 इज इक्वल टू 12d माइनस 5t स्क्वायर। -5t स्क्वायर को अगर लेफ्टवर्ड हम कन्वर्ट करें तो +5t स्क्वायर माइनस 12d माइनस 81 इज इक्वल टू -5t स्क्वायर इस साइड प्लस 5t स्क्वायर माइनस 12d माइनस 81 इज इक्वल। ये बच्चों क्वाड्रेटिक हो गए, देखिए टाइम में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं अब हम। अब हमारा फिजिक्स खत्म हो गया, यहीं से टाइम फाइंड करना है, मगर ये टाइम फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस है वो हमारी क्वाड्रेटिक के थ्रू है, टी स्क्वायर टी और बिना टी। ठीक है, इसको चलिए कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना। आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो बच्चों, x इज इक्वल टू आपको मालूम है -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a क्वाड्रेटिक के लिए। तो यहाँ पे बच्चों मैं टाइम t फाइंड कर रहा हूं, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे x निकलते थे, यहाँ पे हम t फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो t इज इक्वल टू a माइनस बी। देखिए बच्चों माइनस बी कौन सा होगा, यहां से कंपेयर कीजिए, माइनस बी माइनस एज इट इज, और b की जगह मेरे को लिखना है -12 प्लस और माइनस b माइनस एज इट इज, b को कंपेयर कीजिए इसके साथ, तो b हमारे पास है -12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b है -12 तो -12 होल स्क्वायर माइनस 4। a की जगह देखिए बच्चों, a की जगह 5 है। ठीक है, c की जगह देखिए बच्चों, c प्लस होना चाहिए, मगर हमारे पास -81 होगा, की जगह -8 अपॉन बच्चों क्या लिखना है 2a, a कंपेयर कीजिए, a की जगह 5 मिलेगा। सो t इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 12, तो 12 प्लस और माइनस -12 स्क्वायर दैट इज 144 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4 20 20 इंटू 81 अपॉन बच्चों 10। चलिए मेरे पास तो मोबाइल है,
तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करूंगा, आपको नहीं करना है। 81 इंटू 20, ये 1620 प्लस 1444, तो 1764, उसका रूट 42 होगा बच्चों। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 12 प्लस और माइनस 42, इसका 42 मेरे को मिला अपॉन 10। चलिए, तो यहाँ पे मैं क्या लिख पाऊंगा बच्चों, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है ना। अब t इज इक्वल टू 12 प्लस 42 कीजिए, तो 54/10 भी हो सकता है, या t इज इक्वल टू 12 माइनस 42 कीजिए, -30/10। मगर टाइम कभी नेगेटिव में होगा नहीं, टाइम नेगेटिव में हो नहीं सकता, टाइम पॉजिटिव होगा। तो स्मॉल t इज इक्वल टू 5.4 सेकंड, स्मॉल t इज इक्वल टू 5.4 सेकंड। ये आंसर नहीं है बच्चों, आंसर ये है कि फाइंड इट्स हाइट व्हेन द कॉइन हिट्स द ग्राउंड। तो यहां से जब भी उसने ड्रॉप किया, वो ड्रॉप होने के बाद ग्राउंड से स्ट्राइक करता है, वो टाइम 5.4 सेकंड। और ये 5.4 सेकंड टाइम तक बलून तो अपवर्ड ही ट्रेवल कर रहा है। कौन सी वेलोसिटी से? 12 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो मैं यहां पे अब लिख रहा हूं दैट, यहां पे अब distance traveled by balloon in 5.4 सेकंड इज इक्वल टू। चलिए, ये कैसे फाइंड करना होता है, इसके लिए मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बलून में से कॉइन को ड्रॉप करने के लिए टाइम मेरा 5.4 सेकंड है। इस टाइम पे बलून तो ऊपर ट्रैवल कर ही रहा है 12 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मैं यहां पे आपको 3 ऑप्शन बता रहा हूं कि डिस्टेंस ट्रैवल मेरे को कौन से फॉर्मूला यूज कर, E इज इक्वल टू T0t प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला से निकालना है। V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD, ये फॉर्मूला से निकालना है। या डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला से निकाल। कौन सा फॉर्मूला ये तीनों में से डिस्टेंस आपको बताएगा? चलिए, कौन आंसर देगा? मेरे को अब डिस्टेंस फाइंड करना है। किसका डिस्टेंस? बलून का। लिखा है ना, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बलून इन 5.4 सेकंड। जब तक ये स्टोन एयर में था, उसका टाइम ऑफ लाइट ये आपको 5.4 सेकंड है। जब भी वो एयर में था, उस टाइम तक ये बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? चलिए, कौन सा फॉर्मूला होगा? मैंने तीनों फॉर्मूला आपके सामने। ये सूरत पालनपुर, बताइए भैया, फर्स्ट बैच। सर लास्ट वाला। क्यों लास्ट वाला? सर क्योंकि बदल आगे भी बढ़ता है और टाइम के साथ भी होता है। फिर से आपका आवाज कम आ रहा है, फिर से बताओ। सर बदल आगे भी बढ़ता है ना, इसलिए, और टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता है। टाइम के तो फर्स्ट में भी भैया टाइम नहीं है, देखिए टाइम तो फर्स्ट में भी है। सर उसमें वेलोसिटी इनिशियल है इसलिए, और वो फाइनल की है। थोड़ा फास्ट बोलो ना। वो टोटल, वो क्या? उसमें इनिशियल वेलोसिटी की है। ओके, इनिशियल उसमें इनिशियल वेलोसिटी है वेलोसिटी इसलिए। दी है, और हाँ, ओके और लास्ट में फाइनल दे दी है इसलिए। ओके, ठीक है ठीक है, ओके, गुड ट्राई। चलिए, और कोई? यस, पोरबंदर से बताइए। चलिए, सुरेंद्र नगर से भी है, पोरबंदर से भी है, चलिए आरिया से भी है, हिम्मतनगर से कोई नहीं है? गलत बात। यस, पोरबंदर, अनम्यूट कीजिए।
कौन सा इक्वेशन? आप अनम्यूट हो चुके थे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल इश्यू है। चलिए, और सेंटर। यस, जामनगर हारिया। हैंड रेज किया था ना आपने? सूरत एस्पायर। वो पीछे बात करने लगा। क्या? और फॉर्मूला यूज करेंगे थर्ड फॉर्मूला क्यों? बिकॉज हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड थी और हमने टाइम फाइंड किया जिससे डिस्टेंस मिल जाए जितना उसने ऊपर ट्रैवल किया जब पॉइंट नीचे पहुंचा तो। ओके, दोनों बच्चों ने इक्वेशन सही बताया है। बाला सिनोर, आपको मैंने दूसरी बात बताया। अब क्या कर रहे हो बेसिकली? प्रवीण सर, ये बाला सिनोर देखना। ओके सर। ये तीनों फॉर्मूला है हमारे पास, 1 2 3। दोनों बच्चों ने सही बताया। लास्ट फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मगर इसलिए नहीं कि हमको फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। देखिए बच्चों, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला था d इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कब एप्लीकेबल था? जब आपका मोशन यूनिफॉर्मली एसलेटेड हो, कांस्टेंट एसलेटेड मोशन हो, तब ये एप्लीकेबल। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉर्मूलाज तभी हमको एप्लीकेबल करने हैं जब आपका एसलेरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म हो। यहां पे तो बलून 12 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है बच्चों। ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यहां पे बलून का मोशन यूनिफॉर्मली एसलेटेड मोशन नहीं है। तो ये फॉर्मूला मैं दोनों यूज ही नहीं कर पाऊंगा। जो लास्ट फॉर्मूला मैंने लिखा है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए था। ये फॉर्मूला आपको 9th में भी मालूम होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एसलेटेड मोशन के लिए। सर, यहां पे जी तो दिखाया है, बात है, मगर वो जी के लिए है, ये जी कॉइन के लिए है, जी बलून के लिए भी है। मगर मेरे को क्लियरली गिवन है, दो बलून है वो 12 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। दैट मींस बलून में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि बलून के पास वेलोसिटी का चेंज ही नहीं है, क्योंकि बलून के पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका एक्सेलरेशन 0 है। और जब एक्सेलरेटेड मोशन हो तब ये फॉर्मूलाज हम यूज कर सकते। तो यहां पे आपको यूज करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून इन 5.4 सेकंड। तो आपको यूज करना है बच्चों वेलोसिटी इनटू टाइम। बलून की वेलोसिटी कितनी थी? 12। कितने टाइम के लिए? 5.4 सेकंड के लिए। तब आप कैलकुलेशन कीजिए बच्चों, 12 5 60 एंड 12.4 એટલે 4.8, तो 64.8 फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल किया। दैट मीन्स उसने जो फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल किया अपवर्ड, वो डिस्टेंस था 64.8 मीटर। और टोटल हमको बताना है, तो यहाँ पे है ना, द कॉइन हिट्स द ग्राउंड हाइट। सो टोटल हाइट अगर बतानी हो, टोटल हाइट, तो आपको 81 प्लस बच्चों क्या करना है, 64.8। आप देखो तो 80 प्लस 60 140, सो 145.8 मीटर ये टोटल हाइट हो। दैट मीन्स सी हमारा आंसर। टोटल जब कॉइन बलून से गिर के ड्रॉप होके ग्राउंड पे आ जाए या ग्राउंड से कोलाइड करे, ग्राउंड से स्ट्राइक करे, उस टाइम पे बलून ग्राउंड से 145.8 मीटर अपवर्ड होगा। पहले 81 तो था और ये टाइम में वो इतना अपवर्ड चला गया। क्वेश्चन सबको क्लियर? कौन सा फॉर्मूला मैंने क्यों यूज किया लास्ट में?
So that means C 145.8 meter. 145.8. Right? अब यही टाइम ये आपको आना चाहिए. आंसर लाना हमारा कोई फाइनल एम नहीं है. हमारा फाइनल एम चीजों को समझना है, कैसे नए कॉन्सेप्ट पे थिंकिंग डेवलप करनी है वो पता करना. देखिए क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? चलिए फिर से, ये ग्राउंड था, ये आपका हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून, यहाँ पे वो कोई पर्सन था, ये हॉट एयर बलून 12 मीटर पर सेकंड से अपर ट्रैवल कर रहा था. जब वो ग्राउंड से 81 मीटर हाइट पे था, वहां पे किसी ने कॉइन को ड्रॉप किया. आपको ये भी मालूम है कि कॉइन यहाँ पे अपर ट्रैवल करेगा और उसकी वेलोसिटी यही होगी 12 मीटर पर सेकंड से. अगर वो अपर जाते जाते फिर वो जी उसको रिटार्ड करेगी, फिर वो ऐसे वापस आ जाए. ये केस था और ये टोटल टाइम हमने 5.4 सेकंड फाइंड किया. ये मैं अब अल्टरनेटिव वे, दूसरे वे से भी ये आपको प्रूव करा रहा हूं. तो अल्टरनेटिव मेथड 2, वो फर्स्ट थी, ये सेकंड. देखिए यहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी है? 12. कौन सी डायरेक्शन में? अपर. क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता यहां से यहां तक का टाइम निकालूं? आपने बताया था जिस टाइम पे वो यहीं से मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा उतने ही टाइम में वो मैक्सिमम से वापस आएगा. ये टाइम कैसे था? ये टाइम का फॉर्मूला याद कीजिए. ये टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, T = V0/G. V0 कितना है? दैट इज टाइम ऑफ एसेंट. तो टाइम ऑफ एसेंट V0 कितना है बच्चों? 12/10. तो ये 1.2 सेकंड. सो यहां से बच्चों यहां तक के लिए ये टाइम है 1.2 सेकंड. तो यहां से यहां तक का 1.2 सेकंड, तो यहां पे यहां तक का भी 1.2 सेकंड ही होगा ना, क्योंकि जितना टाइम एसेंड है उतना ही टाइम डिसेंड है. टाइम एसेंड = टाइम डिसेंड. ये आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2V0/G, वो भी यूज कर सकते हो. तो यहां तक आते आते तो 2.4 सेकंड हो गया है. अब अगर ये कॉइन के लिए यहां से यहां तक का टाइम फाइंड कर लो और उसमें 2.4 सेकंड ऐड ऑन करो, तब भी मेरा आंसर टोटल 5.4 सेकंड आना ही चाहिए. यहां से यहां तक 1.2, जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम वापस आने में. यहां से यहां 1.2, यहां से यहां 1.2, तो टोटल टाइम हुआ 2.4 सेकंड. अब सिर्फ ये टाइम बाकी रहा, यहां से यहां तक का. चलिए वो देखते हैं. सर वो कैसे निकालना है? उसके लिए तो आपको बच्चों वो ही ये इक्वेशन ही यूज करना पड़ेगा. T = V. सर तो फिर ये लेंथी नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, मगर आपको मालूम होना चाहिए. फिर से मैं यही इक्वेशन यूज कर रहा हूं. T = V0t + ½ AT². चलिए अब इसको कितना डिस्प्लेसमेंट करना है बच्चों? टोटल 2.4 सेकंड हो गया है. मैं ये टाइम निकाल रहा हूं. लेट्स एज्यूम दैट इज T डैश. लेट्स एज्यूम दैट इज T डैश. तो मैं T-², ये T डैश निकाल रहा हूं. सर अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 81. यहीं से फिर से मैं अपवर्ड को बच्चों प्लस बोलूंगा, डाउनवर्ड को मैं माइनस बोलूंगा. उसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होगा. डाउनवर्ड में कितना? -81. इनिशियल वेलोसिटी, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? सर उस टाइम पे वेलोसिटी पता ही नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया है. सर यहीं पे वेलोसिटी अपर 12 थी, तो ये अपर चला 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 रुक के वापस उसी प्लेस पे आएगा जिस प्लेस से आपने उसको प्रोजेक्ट किया था. अगर वहीं पे वापस आए तो मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है. यहीं पे अपर 12 थी, यहीं पे बच्चों डाउनवर्ड 12 मीटर पर सेकंड. और डाउनवर्ड अगर 12 मीटर पर सेकंड है बच्चों, तो यहाँ पे डाउनवर्ड मैंने साइन कन्वेंशन में देखिए डाउनवर्ड को माइनस एज्यूम किया है, तो -12 × T डैश प्लस ऑफ हाफ. एक ही जगह बच्चों -10 × T डैश². ठीक है, चलिए देखते हैं. सो -81 = -12 T डैश -12 T डैश -5 T डैश². -5 T डैश² को लेफ्ट साइड लिखो
तो 5t डैश स्क्वायर माइनस इस साइड अगेन प्लस 12t डैश माइनस 81 इज इक्वल टू। सर ये तो वही क्वाड्रेटिक हुआ, क्या चेंज हुआ है उसमें? वो क्वाड्रेटिक था आपके पास 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 81, ये है 5t डैश स्क्वायर प्लस 12t। देखिए बच्चों यहां पे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास माइनस 12t था, यहां पे प्लस 12। तो क्या होगा, जो यहां पे आपको प्लस 5.4 मिल रहा था ना, वो वहां पे माइनस होगा, और जो यहां पे माइनस 3 सेकंड मिल रहा था ना, वो वहां पे प्लस होगा। फिर भी चलिए हम देखते हैं, इसको आपको कंपेयर करना है किसके साथ, क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ पे t डैश इज इक्वल टू, आपको मालूम है फॉर्मूला माइनस बी, बी क्या है बच्चों 12, तो माइनस 12 प्लस और माइनस अंडर रूट, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की जगह बच्चों यहाँ पे प्लस ही था, तो प्लस, तो माइनस ऑफ b की जगह 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 144 माइनस 4ac बच्चों, a है 5, c है माइनस 81 अपॉन 2a की जगह 5। चलिए तो t डैश इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस और माइनस, ये बच्चों वही आया ना, देखो 144 प्लस 20 इंटू 81, तो वही होगा 144 माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 81, तो इसका रूट 42 ही आपको मिलेगा अपॉन 10। चलिए देखते हैं, तो टी डैश इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 12 माइनस 42 बाई 10 भी होगा, और टी डैश इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 42 बाई 10 भी होगा। तो यहाँ पे टी डैश आपको माइनस 5.4 सेकंड भी मिलेगा, और आपको टी डैश 3 सेकंड भी मिलेगा, मगर माइनस कभी पॉसिबल नहीं है। तो कितना टाइम हुआ, 3 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपको 3 सेकंड मिला। टोटल 5.4 हुआ, यस 1.2 प्लस 1.2 इज 2.4 प्लस 3 दैट इज 5. मैंने क्या किया ये आपको मालूम हुआ। लास्ट जो प्रॉब्लम मैंने जिस वे से सॉल्व किया था, वहां पे मैंने डायरेक्ट टाइम निकाला, डायरेक्ट यहां से यहां तक का टाइम डायरेक्ट। फिर जो मैंने यही इक्वेशन प्रूव किया, हमारा ये प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, आंसर आ चुका था। आंसर लाना मेरा रोल नहीं है। मैंने ये डिफरेंट, आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा ब्रेन के टिश्यू डेवलप्ड हो, इसलिए मैंने बताया कि अब वही टाइम में दूसरी मेथड से प्रूव कर रहा हूं कि पहले यहां से यहां तक का टाइम 1.2, यहां से यहां तक का टाइम 1.2, टोटल टाइम 2.4, फिर यहां से यहां तक का निकाला वो 3 मिला, सो 3 प्लस 2.4 टोटल टाइम 5. समझ में आया सबको ये मैंने क्या किया यहाँ पे? पक्का? अभी तीसरी मेथड भी है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। देखिए तीसरी मेथड में क्या करना है, तीसरी जो मेरी मेथड है उसमें हमको क्या करना है ये क्या है, वो मैं तीसरी मेथड बोल रहा हूं, तो ये मेरा आईफोन है, वो सीरी है ना, उसमें है सीरी ऐसे बोलना होता है ना। तो ये देखिए, ये अभी बोलेगी कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए सीरी ने उसने स्टार्ट कर दिया है। मैं क्या करता हूँ, नेट बंद कर, चलिए मैं तीसरी बोल रहा हूँ, वो सीरी समझ लीजिए। अल्टरनेटिव मेथड 3, चलिए तो यहाँ पे फिर से ये ग्राउंड, ये 81 मीटर हाइट, ये कोई बलून था ऐसे ऐसे, ये बलून यहाँ पे ऐसे बलून ऐसे ऐसे करके, और यहां से उसने कॉइन को ड्रॉप किया बालासिनोर। ड्रॉप करने के टाइम उसकी अपवर्ड वेलोसिटी थी 12 मीटर पर सेकंड।
तो वो वहीं से 12 मीटर पर सेकंड से ही यहाँ पे ऐसा पट गया 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 फिर वापस आया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। देखिए यहां से यहां तक का टाइम हमको मालूम था 1.2 सेकंड, लास्ट में ही हमने प्रूव किया। फिर यहां से यहां तक का टोटल टाइम हम लिख ले। सर वो कैसे? ये डिस्प्लेसमेंट 81 है, ये अगर हमारे पास कितना डिस्टेंस है ये तो आपको मालूम है, ये 81 मीटर है। अगर ये मिल जाए, अच्छा चलो देखते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, जब आप अपर थ्रो करते हो तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं? एच मैक्स आप निकालते हैं v0 स्क्वायर अपॉन 2 बच्चों। तो v0 स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 12 स्क्वायर 144 अपॉन 2 की जगह 10 में लिखूंगा, ये 72/10 7.2 मीटर। तो टोटल ये जो था वो 70.2 मीटर था। अब यहां से यहां तक का टाइम 1.2 है। अब मैं बच्चों ये टाइम निकालने वाला हूं। ये टाइम कितना है टी डैश, वो मुझे पता करना है। टी डैश अगर मिल गया तो प्लस टी करूंगा तो टोटल टाइम मेरा 5.4 होना चाहिए। चलिए तो अब टी डैश निकालते हैं। टोटल टाइम पहले मैंने डायरेक्ट कितना टाइम निकाला था, फिर यहां से यहां 1.2, यहां से यहां 1.2, टोटल 2.4, फिर ये टाइम निकाला वो भी 5.4 हुआ। अब यहां से यहां तक का 1.2 है, मगर यहां से यहां तक का टोटल कितना है वो देखते हैं तब। अच्छा ये तो फ्री फॉल ही कर रहा है बच्चों, तो डाउनवर्ड ही होगा। यहीं से यहां से डाउनवर्ड को माइनस, अपवर्ड को प्लस। चलिए मैं अब जो हमारा कॉइन है वो फ्री फॉल कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, तो फॉर्मूला होगा v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। चलिए यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अब 81 नहीं लिखना है, 81 प्लस 7.2, 81 प्लस 7.2। देखिए ये जो ये 7.2 मीटर है, तो 81 प्लस 7.2 88.2, 88.2, मगर डाउनवर्ड को मैंने माइनस। अगेन यहां पर तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी ना इस मोशन के लिए, ये सारे मोशन के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। प्लस हाफ एक ही जगह -10 इंटू बच्चों टी स्क्वायर। चलिए तो ये तो टी डैश स्क्वायर, टी डैश बोला है मैंने, टी डैश स्क्वायर। तो टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? पहले -88.2 इज इक्वल टू -5 टी डैश स्क्वायर, माइनस माइनस कट, तो टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 88.2/5। चलिए मैं यहाँ पे ये कैलकुलेशन करूंगा, 88.2 डिवाइड बाई 5 17.64 होगा, 17.64। अगर उसका आप रूट निकालोगे तो ये 4.2 होगा। अगेन वही आंसर हुआ ना, यहां से यहां तक के लिए 1.2 और यहां से यहां तक के लिए 4.2। सो 4.2 प्लस 1.2 5. हेलो, मैंने क्या बताया? समझ में आया सबको? सुरेंद्र नगर, हारिया, ओके, दाहोद, भुज, ठीक है, भुज ने तो थंब दिखा दिया, चलो अच्छी बात है। वाह वाह, ओह, तो सब बच्चे टेक्नोलॉजी में माहिर होने लगे हैं। अभी क्या है, सबके पास वो चैट बॉक्स भी देना है, तो फिर क्या सब वो बातें करने लगेंगे। ठीक है, अब आज जो होमवर्क लिखा है बस लेक्चर खत्म। उसमें से जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, सुन लो पहले, जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है वो आपको कंपलसरी होमवर्क में करना है। उसके अलावा जो भी रिमेनिंग है आपको ट्राई करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। होगा तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मगर जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं क्लास में वो सबको करना है, वो कंपलसरी। ठीक है, चलिए।